गुड आफ्टरनून 10th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर का नियंत्रण एवं समन्वय का। परसों हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ब्रेन पढ़ा था, याद है होगा आपको। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, उसी में प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है बच्चों कि जैसे आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया था कि जब हम किसी गर्म या ठंडी वस्तु के संपर्क में आते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी गर्म वस्तु को छूने से अथवा हमको कांटा चुभ जाए या हम किसी ठंडी चीज़ पे हमारा हाथ चला जाए या पाँव चले जाए तो हम तुरंत ही क्या करते हैं, उस अंग को वहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी उद्दीपन के प्रति इस प्रकार अचानक होने वाली क्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने, किसी उद्दीपन के प्रति। ठीक है, कोई जो बाहरी उद्दीपन है, जैसे गर्म वस्तु क्या होगी, उद्दीपन होगी, कांटा भी उद्दीपन हो गया। ठीक है, किसी उद्दीपन के प्रति इस प्रकार अचानक होने वाली क्रिया को हम क्या कहते थे, प्रतिवर्ती क्रिया कहते थे। ठीक है, अब ये चित्र देख रहे होंगे आप, इसमें समझाते हैं आपको। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जब मैंने मस्तिष्क की बात करी थी तो आपको दो प्रकार की हमने बताई थी। एक तो आपको बताया था संवेदी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन यानी कि संवेदी तंत्रिका। ठीक है, और दूसरी बनाई थी आपको चालक तंत्रिका। ठीक है, तो संवेदी तंत्रिका का काम क्या था कि अंग से क्या था, अंग से, पहले एक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, संवेदी का काम क्या था, अंग से या अंगों से सूचनाओं को कहाँ ले जाना, मस्तिष्क में ले जाना। ठीक है, मस्तिष्क में ले जाना। ठीक, और चालक तंत्रिका का काम क्या है, चालक का काम है मस्तिष्क से अंगों की ओर लाना, यानी कि जो हमने सूचना थी वो हमने किसको दे दी, मस्तिष्क को दे दी, और जो चालक न्यूरॉन है या चालक तंत्रिका है वो क्या करेगी, आंसर को किसके थ्रू लेके आएगी, मस्तिष्क से अंगों की ओर लेके आएगी। कौन सी, चालक तंत्रिका। ठीक है बच्चों, अब आज हम यहाँ पे मस्तिष्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल मेरु रज्जु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मेरु रज्जु। ठीक है, हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पढ़ा था कि मेरु रज्जु और मस्तिष्क, दो नाम थे इसमें। ठीक है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु मिलकर क्या बनाते थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते थे। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम बनाते थे, जो कि हमारे सारी क्रियाओं के लिए क्या है, कंट्रोल सिस्टम का काम करता है। ठीक हो गया। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो केवल मेरु रज्जु द्वारा क्या होती है, संपादित होती है, मेरु रज्जु द्वारा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा मस्तिष्क है या ब्रेन है उसका पीए है, यानी कि पहले मस्तिष्क क्या करता है, हर क्रिया को अपने कंट्रोल में लेता है। ठीक है, जैसे क्या हो रहा है कि हम जब बचपन में क्या करते हैं, बार बार हमसे कहा जाता है ना कि ब्रश करिए, सुबह उठिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, लेकिन धीरे धीरे वो क्रियाएं हम खुद ब खुद करने लगते हैं। तो वो क्रियाओं का कंट्रोल किसके पास आ जाता है, मेरु रज्जु के पास आ जाता है। ठीक है, तो शुरू में हम कुछ भी सीखते हैं तो उसमें किसका रहती है एक्टिविटी, मस्तिष्क की रहती है, लेकिन जब हम उसको अच्छी तरह सीख जाते हैं तो वो फिर किसके पास आ जाती है, मेरु रज्जु के पास आ जाती है, उसके पीए के पास आ जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हो रहा है कि हमने क्या कहा अभी, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो आप चित्र में देखिएगा कि यहाँ पे एक पैर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे उद्दीपन लिखा हुआ है और इसके घुटने में इस तरीके से यहाँ पे चाकू बना है और उसमें कट लगा रहे हैं। तो होता है ना, कभी हमारा हाथ पैर में चाकू से कट जाए तो एकदम से हम क्या करते हैं, हाथ या पैर को वहाँ से हटा लेते हैं, या हमारा कांटा ही चुभ जाए। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हमारी त्वचा के लिए उद्दीपन का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस तरीके से एक क्या लगी है, तंत्रिका लगी हुई है। ठीक है, जो तंत्रिका क्या कर रही है, घुटने से कहाँ जा रही है, ये जो वाला हिस्सा है वो क्या है, आपका मेरु रज्जु है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये मेरु रज्जु है। ठीक है,
ये मस्तिष्क के नीचे होता है। जैसे आप चित्र में अगर करेंगे, ये हमारा सिर का हिस्सा है तो ये हमारा ब्रेन हो गया, और जो नीचे की ओर ये हिस्सा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका मेरुरज्जु कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहें, जो काम पहले मस्तिष्क करता था जब हम उस चीज़ को सीख रहे हैं या किसी भी तरीके से हम उसमें परफेक्ट नहीं है, तब वो किसके पास रहता है, मस्तिष्क के पास रहता है। और जब भी क्या होता है, वो हम कार्य अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो वो किस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, मेरुरज्जु पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो सब कौन देखता है, आपका मेरुरज्जु देखता है। जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन वाली अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं वो हमेशा कौन देखता है, मेरुरज्जु देखता है। ठीक है, फिर से देखिएगा, तो आपने देखा घुटने के यहाँ पे कट लगा है और यहाँ पे इस तरीके से ये मांसपेशियाँ मतलब घुटने की, वहाँ पे ग्राही जुड़े हैं। कौन से ग्राही, संवेदी। हमने अभी बात करी थी ना, संवेदी ग्राही क्या करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका नाम संवेदी है। तो ये क्या कर रही है, ग्रहण करके कहाँ ले जा रही है, मेरुरज्जु के पास ले जा रही है। ठीक है, ब्रेन के पास नहीं ले जा रही। तो ब्रेन ने क्या ब्रेन का इसमें कोई भी रोल नहीं है, केवल रोल किसका है, मेरुरज्जु का। तो मेरुरज्जु क्या करेगा कि आपका पाँव कट गया है तो वो क्या करेगा, अब देखिए यहाँ तक तो सूचना आई, अब यहाँ पे क्या है, आंसर कौन ले जाएगा, कौन सी तंत्रिका बताई थी अभी, चालक तंत्रिका। ठीक है, तो आंसर कौन ले जाता है, चालक तंत्रिका ले जाती है। तो यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पर रेड कलर की दिख रही है इस तरीके से, फिर ये वापस आ गई और पैर को हमने प्रतिक्रिया से क्या कर लिया, हटा लिया। ठीक हो गया। या क्या करते हैं, हमारे आंखों में तेज किसी ने टॉर्च लगा दिया है तो हम क्या करते हैं, तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं ना। तो ये भी क्या है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, अब इसको मेरुरज्जु ही क्यों देखता है, एक तो ये है कि जब तक हम मस्तिष्क के पास उसको भेजेंगे तब तक हमको नुकसान हो जाएगा ना। हमें क्या चाहिए कि हमारी जो आंसरिंग है वो एज़ पॉसिबल है जल्दी आ जाए, मतलब। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मस्तिष्क के पास में जाने का में देर होगी, इसलिए क्या कर रहा है, मेरुरज्जु ही उसको अपने स्तर से देखकर आंसरिंग कर दे रहा है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होगी, किसी बाह्य उद्दीपन, यहाँ पे उद्दीपन क्या है, कट लगना है। जैसे आप चित्र में देख रहे हो तो पैर में कट लग रहा है, तो पैर क्या था, पहले इस पॉइंट पे था। ठीक है, इस पॉइंट में था, और जब उसने क्या करा, संवेदी सूचनाओं ने मेरुरज्जु को सूचना दी कि पैर कट गया है, तो तुरंत ही क्रिया आई और उस क्रिया ने क्या करा, आंसरिंग करी कि पैर को हटा लीजिए। तो ये क्या होगी, आपकी प्रतिवर्ती क्रिया होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिएगा कि अंगों से आवेगों का, ठीक है, मतलब ये अंग है घुटना। ठीक, तो ये कह रहा है कि अंगों से आवेगों का मेरुरज्जु तक पहुंचना। ठीक है, और मेरुरज्जु के निर्देशों का कहाँ तक पहुंचना, अंगों तक पहुंचने का जो मार्ग होता है। ठीक है, फिर से दिखा देते हैं आपको, क्या कह रहा है, अंगों से आवेगों का मेरुरज्जु तक पहुंचना और मेरुरज्जु का आंसर का अंगों तक पहुंचना। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इतनी जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है, आपकी प्रतिवर्ती चाप कहलाती है। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप कहलाती है, मतलब कि इतने एरिया में ये क्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये क्या हो गया कि कोई भी बाह्य उद्दीपन के प्रति जब हमारा शरीर रिएक्ट करता है, रिएक्ट कैसे करेगा, क्योंकि हमारे ऑल ओवर बॉडी में क्या है, संवेदी तंत्रिकाएं लगी हैं। संवेदी तंत्रिकाएं संदेश मेरुरज्जु को देती हैं और मेरुरज्जु आंसर लेके आता है, अंगों तक पहुंचाता है कि तुरंत वहां से हट जाइए। तो ये जो पथ है ये क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती चाप। और ये जो क्रिया तुरंत हो रही है, ठीक है, इसमें समय नष्ट नहीं होता है और ये तुरंत हो रही है, तो इसलिए इसको हमने क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो इसके उदाहरण हैं, जैसे आपका छींकना है, खांसना है। ठीक है, ये भी ऐसे ही होते हैं ना, जैसे धूल में हम चले गए तो तुरंत हम क्या करते हैं, वहाँ पे छींकते हैं। तेज प्रकाश पड़ने पर आंखों की पुतलियों का क्या करना, सिकुड़ना, या भोजन देकर मुंह में लार आना। ठीक है, पानी आना। तो ये सब क्या क्रिया कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अभी फिर मैं आपको PDF के थ्रू इसका क्वेश्चन भेज रही हूँ, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।